जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है। एक पौधा जो है अपना भोजन तैयार कर रहा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। वो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, यह जो वीडियो है सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं है। जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहा है उसके लिए ही सिर्फ नहीं है, जो 9th में पढ़ रहा है, जो 8th में पढ़ रहा है, उसके बाद जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक चीज़ में यही चीज़ पढ़ा जाता है। हर एक चैप्टर में क्या है, 9th हो गया चाहे 10th हो गया, या हर एक सब में किताब में ये दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है और स्वपोषण परपोषण क्या होता है, सभी को पढ़ना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, जैव प्रक्रम सबसे पहला है क्या, जैव प्रक्रम। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा एक जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा क्या है, एक जीव का अनुरक्षण। अनुरक्षण नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या होगा, अनुरक्षण का मतलब कि वह अपना मेंटेन बना के रखा हुआ, जिंदा रहने के लिए क्या किया है, वह मेंटेन बना के रखा हुआ है कि हमें क्या क्या करना है। पोषण करना है, खाना खाना है, उसके बाद सांस लेना, श्वसन करना है, उसके बाद अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना हमारे शरीर से, तो वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन करना है। उसके बाद जनन करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि भी करना है उसको। तो ये सभी क्रियाओं द्वारा क्या किया हुआ है, वो मेंटेन बना के रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, अनुरक्षण कहलाता है, जीवों का अनुरक्षण। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा क्या होता है, एक जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। समझ में आ गया होगा। अब देखो, पोषण पहला जो शर्त है जैव प्रक्रम के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो क्या है, पोषण। तो पोषण को इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो पोषण को समझते हैं क्या होता है। देखिए, पोषण जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व उसे कहते हैं जो एक भोजन में मौजूद रहता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। तो जो भी इंसान भोजन ले रहा है, ठीक है, जो भी जानवर भोजन कर रहा है, उसमें ये सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो यह क्या कहलाएगा, तो जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अपनी भाषा में समझा था तो जीवों द्वारा खाना खाने की प्रक्रिया या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब जो होता है पोषण को समझते हैं। पोषण को दो भाग में बांटा गया है। पोषण का प्रकार होता है दो प्रकार के, पहला होगा स्वपोषण और दूसरा होगा परपोषण। देखो, स्वपोषण समझते हैं क्या होता है, ये बहुत आसान है, ये सब परिभाषा ये सब का याद रटना नहीं है ज़्यादा। आप लोगों को रटना वो चीज़ रटना जाता है जो ज़्यादा हार्ड हो जाए, जो समझ में नहीं आ। अगर जो चीज़ समझ में आ जा रहा है तो उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको समझ लिए बस, परीक्षा में आएगा उसको लिख देना है। जैसे देखो, स्वपोषण क्या होता है, इसको समझते हैं। कोई बच्चा भी होगा वो भी समझ लेगा कि हाँ, स्वपोषण क्या होता है। तो वैसा जीव, जितना भी जीव है इस दुनिया में, सभी में से बात किया जा रहा है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा कि वो जीव भोजन बना के देगा तब हम खाएंगे। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह क्या कहलाता है, स्वपोषण। ठीक है, वह स्वपोषी जीव कहलाएगा। अब इस क्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपोषण। अच्छा, स्वपोषी जीव में कौन आएगा, तो देख लो, पेड़ पौधा, हरे पेड़ जितना भी होता है, हरा पेड़ होता है, जो पेड़ जिंदा है, हरे है, वही क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्योंकि वो स्वपोषी इसलिए कहला रहा है क्योंकि वह अपना भोजन क्या कर रहा है, स्वयं तैयार कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी। तो इसका परिभाषा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। पहला हो गया। अब देखना है परपोषण, दूसरा जो है पोषण का प्रकार, परपोषण। परपोषण किसे कहेंगे, तो वैसा इसी का उल्टा कर देना है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, वह क्या कहलाता है, परपोषण। ठीक है, जैसे इंसान को देख लो, एक मनुष्य को देख लो। इंसान जो होता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। एक पेड़ पौधा क्या करता है, भोजन बनाता है, तब जाकर वो भोजन करता है। एक मनुष्य जो इंसान होता है, एक इंसान का बात किया जा रहा है, वह अपना भोजन कैसे बनाता है, जब एक पेड़ पौधा बनाएगा, जैसे कि फल हो गया, सब्जी है, अनाज है, ये सभी कौन बना रहा है, एक पेड़ पौधा तैयार कर रहा है इस सब भोजन को, तब जाके एक इंसान जाकर उस भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, निर्भर रहेगा कि भोजन बनाएगा तो हम करेंगे, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। और उस सब जीव क्या कहलाएगा, परपोषी जीव कहलाएगा।
तो परपोषी में जितना भी जंतु होता है वो सब इसमें आ जाएगा। अब समझते हैं जो स्वपोषण जो होता है, हरा पौधा अपना भोजन जो स्वयं बना रहा है वह कैसे तैयार कर रहा है, एक पौधा जो है अपना भोजन को कैसे तैयार कर दे रहा है उसको समझते हैं। तो वो जो तैयार करता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया द्वारा एक पौधा अपना भोजन को तैयार कर ले रहा है, बना ले रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस 4 पदार्थों की आवश्यकता होगी। पहला तो हो जाएगा सूर्य प्रकाश, ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्लोरोफिल, तीसरा हो जाएगा जल और चौथा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण का पहला शर्त है कि क्या होना चाहिए? सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है। तो इस सूर्य प्रकाश कहाँ से लेगा? तो सूर्य से। जो सूर्य है वो सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है पेड़ पौधों को, तो वह कहाँ से ले रहा है? सूर्य से। अब जो एक पेड़ पौधा है अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तैयार करेगा, उसको अंधेरे में अगर रख दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो वो क्या होगा? जीवित नहीं रहेगा, वो मर सकता है। वो भोजन नहीं जब तैयार करेगा वो तो क्या करेगा? वो मर सकता है। तो एक सूर्य प्रकाश के लिए पहला शर्त क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश का होना। दूसरा जो शर्त है वह क्या है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल होता क्या है? जो एक पेड़ पौधा होता है उसके पत्तियों में, पत्तियों के एक भाग होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यह क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के वर्णक के कारण ही एक जो पत्ती होता है वो हरा कलर का दिखाई देता है। एक हरे रंग का जो पत्ती होता है हरा क्यों दिखाई देता है? तो यह होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग किसके कारण होता है हरा? क्लोरोफिल के कारण। तो ये मौजूद रहता है पेड़ पौधे के पत्तियों में, मौजूद ऑलरेडी रहता है। दूसरा शर्त क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए। तीसरा शर्त है कि जल का होना अनिवार्य है। जल रहेगा तो तीसरा शर्त क्या हो जाएगा? जल। ये जल कहाँ से लेता है? तो जड़ के द्वारा, उसका जड़ जो है, पेड़ पौधा का जड़ जो है उसके द्वारा क्या करता है? जल को ग्रहण करता है। उसके बाद चौथा शर्त हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? तो वायुमंडल से। तो इस 4 पदार्थों की जरूरी हो गया, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, CO2। अब यही चारों पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो क्या कर लेता है? एक पौधा एक जो है अपना भोजन तैयार कर लेता है। उसका भोजन की बात किया जाए तो वो ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ग्लूकोज ही क्या कहलाता है? उसका भोजन कहलाता है। तो जैसे यहाँ समझते हैं इसका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया, सूर्य प्रकाश मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया। ये जब सभी आपस में अभिक्रिया कर लिए तो क्या बना लिया? यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। प्लस में क्या बनाएगा? ये ऑक्सीजन गैस भी बनाएगा। ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और प्लस में क्या होगा? जल भी बनेगा। तो ये हुआ तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण। अब इसका सुनो कि परिभाषा कैसे लिखना होगा परीक्षा में। परीक्षा में आ जाए कि इसका परिभाषा लिखना कैसे है तो समझना ध्यान से। यही 4 पदार्थ से परिभाषा बन जाएगा। हरे पौधे, देखो हरे पौधे सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके भोजन का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा करते हैं वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस तरह से दे देना है। सिर्फ इस 4 पदार्थ को याद रख लेना है, इसी को जोड़ के बोल देना है। जब हरे पौधे सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से दोनों अभिक्रिया करके जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं वह प्रक्रिया पोषण कहलाता है। तो ये हुआ पोषण का परिभाषा। अब समझते हैं यहाँ पे जो इसका उपोत्पाद क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण है इसका उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन सा गैस बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रहा है, भोजन तैयार कर ले रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, यानी कि भोजन तैयार हो गया। अब क्या है इसमें? ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। कहेगा इसका उपोत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन। प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब परपोषण के प्रकार। जो दूसरा जो था पोषण का प्रकार वो था परपोषण। यह कितने प्रकार का होता है इसको समझते हैं। इसका भी परिभाषा रखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना है कि हाँ ये होता क्या है। एक जीव में कैसे, कौन सा जीव परपोषी कहलाएगा, कौन सा मृतजीवी कहलाएगा, कौन सा परजीवी। तो देख लो यहाँ पे
पर पोषण को 3 भागों में बांट दिया गया है। मैट्रिक के बुक में जो है ना पर पोषण को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है इसको समझते हैं। मृत मतलब क्या हुआ, मरा हुआ, मृत्यु से याद हो जाएगा, यानी मृत मतलब क्या हुआ, मरा हुआ शरीर। तो वैसा जीव जो किसी मृत या सड़े गले, मृत शरीर या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वह क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। वैसा जीव जो किसी मृत शरीर या सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है वह जीव क्या कहलाएगा, मृतजीवी कहलाएगा। और यह इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। समझ में आ गया होगा। जैसे देख लो जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या करता है, जितना भी मर जाता है, भैंस वगैरह हो गया, उसके बाद जितना भी मतलब कि जानवर वगैरह मर जाता है तो उसके शरीर पर जाएगा और वहाँ पे रहेगा, उसको खाएगा, अपना पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, मृतजीवी कहलाएगा। इस प्रकार के पोषण करने की प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक, अपघटक, अपघटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर देता है, मृतजीवी वो जो मरा हुआ शरीर है उस पर रहकर सभी उसके जितना भी खाने वाला पदार्थ है उसको खा जाता है, और जो भी उसमें गैस वगैरह वो वायुमंडल में चला जाता है उसको मिट्टी में मिला देता है और फिर से वातावरण को साफ कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है अपघटक। मृतजीवी को क्या बोलते हैं, अपघटक भी कहा जाता है। दूसरा जो है परपोषण का प्रकार वो है परजीवी पोषण। इसको समझते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो परजीवी पोषण क्या होगा उसका परिभाषा समझ लो। वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन तैयार कर लेता है, अपना भोजन करता है, तो वह जीवी क्या कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। ठीक है, जैसे समझते हैं एक क्या ले लो, जो भैंस वगैरह होता है उसके बॉडी में क्या होता है, अठैल, अठैल जो देखा होगा तुम लोग तो अठैल क्या करता है, उसके शरीर में रहेगा, ठीक है, उसी से क्या करेगा, खून चूसेगा और अपना भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है, अपना भोजन बनाएगा, तो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। उस अठैल वगैरह वो सब क्या कहलाएगा, परजीवी। खटमल को भी देख लिया जा, किसी इंसान या किसी जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार करता है। ढील हो गया, ढील वगैरह ये सब भी क्या करता है, किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा और अपना भोजन तैयार करेगा, तो वो सभी क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। समझ में आ गया होगा कि परजीवी पोषण क्या होता है। अब देखो, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उस जीव को बोलते हैं पोषी। उस जीव को बोलते हैं क्या, पोषी। और जो जीव भोजन प्राप्त कर रहा है उसको परजीवी बोलेंगे। और जिस जीव के संपर्क में रह रहा है, जैसे देख लो यहाँ पे जो भैंस के बॉडी में क्या है, अठैल, अठैल क्या करता है, उस भैंस के खून को चूसता है, तो भैंस वहाँ पे क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। और जो ये अठैल जो है वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। ठीक है, तो जिस जीव के शरीर परजीवी अपना, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह जीव क्या कहलाता है, पोषी कहलाता है। अब समझ गया। अब समझते हैं तीसरा जो है प्राणी संपोषण। लास्ट प्रकार है प्राणी संपोषण, इसको समझते हैं परिभाषा। तो वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। कोई ठोस पदार्थ हो गया या कोई तरल पदार्थ हो गया, उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो वह जीव क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषी जीव कहलाएगा। और इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। इसमें आ जाएगा तुम्हारा मेढक, मानव भी इसी में आएगा, क्योंकि जितना भी हार्ड वगैरह सामान है, ठीक है, फल हो गया, कितना हो कड़ा सामान रहेगा, तरल पदार्थ रहेगा, उस सबको क्या करेगा, ये खा जाता है, कचर मचर के सबको खा जाएगा। तो ये मेढक भी हो सकता है इसमें, मानव भी इसमें आ जाएगा प्राणी संपोषण में। तो इसका परिभाषा फिर से समझ लेते हैं। तो वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस, ठोस मतलब क्या, कोई भी ठोस पदार्थ वगैरह हो गया, ठोस यानी थोड़ा हार्ड होता है, ठोस या तरल पदार्थों को अपने भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, वह जीव क्या कहलाता है, प्राणी संपोषी जीव कहलाता है। और इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं प्राणी संपोषण। तो इस वीडियो में जाना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद क्या हो गया, पोषण क्या होता है, उसके बाद
परपोषण के प्रकार कितना हुआ, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, उसके बाद परजीवी पोषण, ये सभी जाने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये पहला वीडियो था। एक और वीडियो इसमें बनेगा, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसमें एक और वीडियो डालेंगे। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो पहला लेसन है उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएगा उसमें, और जितना क्वेश्चन जो है उसका वो अपने आप से बना लेना है, इन्हें कि रटना नहीं है। हम सभी क्वेश्चन को ही पूछेंगे और उसको बताएंगे भी कि हाँ ये इसका कैसे आंसर होगा, उसमें क्या बताए थे, सभी को हम बताएंगे। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है। ओके, थैंक यू।